दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बड़े धूमधाम से फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा सरकार बेरोजगार युवाओं पर अन्याय कर रही है उसके लिए हम सदैव लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार सीबीआई जांच कराए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आगे सभी कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी और बेरोजगार युवाओं को जब तक हक नहीं मिलता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। सुभाष चंद्र बोस जी वो महान क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनके योगदान को याद करने के लिए, उनके विचारों को उनके विचारों के बारे में चर्चा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए और आज हमने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनको आज याद किया। और हम सब लोगों ने ये प्रण लेने का काम किया आज कांग्रेस जनों ने कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, जिस राह पर चाहते थे कि आने वाले भविष्य का भारत चले, जिस राह पर हमारे देश का नौजवान चले, उस राह पर चलने के लिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है और हम सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को आगे ले जा करके आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का काम करेंगे। और ऐसे महान लोग जो होते हैं, ऐसे महान जो सेनानी होते हैं, ऐसे महान जो योद्धा होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों के रूप में हमारे साथ सदैव रहेंगे। और जब पेपर लीक मामला हुआ तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा प्रदेश इस समय राह भटक चुका है। प्रदेश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। UKSSC में क्या हुआ सब जानते हैं। उसके बाद पटवारी भर्ती UKPSC में क्या हुआ ये दुनिया की नज़रों के सामने आ चुका है। और कार्रवाई के नाम पर सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम करती है और छोटे मोटे मछलियों को फंसा करके वाहवाही बटोरने का काम करती है। और हमारी मांग है, और हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत राजनीतिक मांग नहीं है, ये प्रदेश के हर युवा की मांग है। क्योंकि प्रदेश का युवाओं का विश्वास जो है वो संस्थाओं से, सरकार से उठ चुका है और ये विश्वास पुनः बहाल तभी हो पाएगा जब सीबीआई जांच करेगी इस प्रकरण की और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच करेगी। तो ज़रूर मुझे विश्वास है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो पूरी जड़ है इस पूरी घटना की, वो सामने आएगी और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और हमारे प्रदेश के युवाओं का पुनः विश्वास बहाल होगा संस्थाओं में और आने वाले समय में संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं कराएंगी। इसी उम्मीद के साथ और इसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं लगातार। अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी? हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने UKSSC में घोटाला है, सरकार को ये मानने में 6 महीने लगे, हमें 6 महीने तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये जंग तो अभी शुरू हुई है, तो इस जंग को हम लगातार निरंतर लड़ेंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार को भी हमारे प्रदेश के युवाओं ने और हमारे प्रदेश के नागरिकों ने तो मतदान करके सरकार को चुना है। अगर वो हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास संस्थाओं में पुनः बहाल नहीं कर सकती तो क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का? क्या सरकार का और क्या काम होता है? तो हम तो उम्मीद करते हैं, हालांकि वर्तमान सरकार तो अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है क्योंकि इनके लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके पूरे टॉप लेवल के लोगों ने मिल करके पेपर लीक कराया है। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार अपने आप को जैसे वो सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है, बड़ी पाक साफ बनने का काम कर रही है और अगर सही में सरकार पाक साफ है तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? सीबीआई जांच कराई जाए।